Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. And जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 चैप्टर 9 sequences and series exercise miscellaneous. So miscellaneous exercise chapter 9 sequences and series का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं. So let's go in question number 3. What is in question number 3? So question number 3 में there is given that let the sum of n, 2n, 3n terms of an AP V S1, S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली सो दैट ये हमें शो करना है. यानी कि गाइस हमें ये दे रखा है, देखो ये लेट किया गया है कि लेट सम, देखो एक AP है, ठीक है, AP सीरीज की जो टर्म्स दे रखी हैं n टर्म्स, 2n टर्म्स एंड 3n टर्म्स, उनका सम जो दे रखा है वो S1, S2 एंड S3 दे रखा है. यानी कि जो AP की n टर्म्स का सम हमें S1 दे रखा है, 2n टर्म्स का सम हमें S2 दे रखा है एंड इसी प्रकार 3n टर्म्स का सम हमें S3 दे रखा है. तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि S3 इक्वल्स टू 3 इंटू S2 माइनस S1. ठीक है, हम ये प्रूव करेंगे, ये शो करेंगे. सो उसके लिए देखो जैसे कि गाइस ये हमारे पास AP सीरीज है, इसकी A1, A2 एंड कहाँ तक टर्म AN टर्म. ठीक है, तो इसमें हमसे बोला गया है कि AP की जो टर्म्स होंगी A1, A2 एंड कहाँ तक N टर्म्स तक, तो उसका सम कितना दे रखा है S1, हमें क्वेश्चन में दे रखा है. इसी प्रकार से अगर आगे चलेंगे, ठीक है, AN और फिर कहाँ तक A2N, तो A2N हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है S2. ठीक है, क्या दे रखा है, S2 दे रखा है. अब नेक्स्ट हमसे बोला, फिर नेक्स्ट हम आगे चलते चले जाएंगे एंड फिर हमसे बोला गया 3n. ठीक है, तो A3n, तो उसका जो हमारे पास सम हो जाएगा वो कितना दे रखा है S3. ठीक है, हमसे बोला गया है ना कि अगर AP की जो भी टर्म्स दे रखी है कहाँ तक n टर्म्स तक, तो n टर्म्स हमने ये सपोज कर ली. ठीक है, अभी इस स्टेप से बता रही हूँ मैं आपको कि हमने ये कंसीडर कर रखी है A1 से लेके AN टर्म्स तक उनका सम कितना हो गया S1. इसी प्रकार से A1 से लेके A2N तक सम हो गया S2 एंड A1 से लेके A3N तक सम हो गया S3. ठीक है, ऐसे मैंने बताया आपको. ठीक है, अब देखो और सम का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. ओके, सम का देखो फॉर्मूला हमारे पास दो होते हैं. किसी भी AP सीरीज का अगर हमें सम फाइंड करना होगा, ठीक है, तो हम उसके दो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं फॉर एन सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन AP सीरीज. इसके होते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज. इसके दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं. एक होता है SN इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एक तो ये वाला होता है और दूसरा होता है SN इक्वल्स टू n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, बट हम ये लेंगे क्योंकि ये वाला इजी है. ठीक है, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अब लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज. ठीक है, किसका ले रहे हैं हम, केवल n टर्म्स का सम निकालेंगे, तो उसके लिए यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. अब n की जगह क्या है, n ही तो है, तो SN इक्वल्स टू n/2 इंटू में a प्लस l. ठीक है, इसको आप a बोल देना. ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट. फिर नेक्स्ट सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज. अब हमें 2n टर्म्स का सम बताना है, तो n की जगह हमें 2n अप्लाई करना है. S2n इक्वल्स टू 2n/2 इंटू में a प्लस l. इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड. ठीक है, इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब नेक्स्ट फिर हम निकालेंगे सम ऑफ n, 2n, 3n, सम ऑफ 3n टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज. तो AP सीरीज के हम 3n टर्म्स का सम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा SN इक्वल्स टू, अब n की जगह हम 3n ले लेंगे. ठीक है, 3n/2 इंटू में a प्लस l. हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया हमें ये शो करना है कि S3 इक्वल्स टू 3 इंटू S2 माइनस S1. हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लो. ठीक है, और एक काम और देखो, हमें ये भी दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो हमारा सम ऑफ n टर्म्स का था ना, सम ऑफ n टर्म्स, तो वो हमें किसके इक्वल दे रखा था, S1 के इक्वल. ठीक है, इसी प्रकार S2n का जो सम दे रखा था वो हमें S2 के इक्वल दे रखा था. और एंड सेम हमें SN का जो सम दे रखा था वो किसके इक्वल दे रखा था, 3n टर्म्स का सम
S3 के इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1, क्या हो जाएगा S2 माइनस S1। जब हम S2 में से S1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n/2 इंटू में a प्लस एल माइनस ये है n/2 इंटू में a प्लस एल। आप देख रहे हो n 2 से 2 फिनिश हो गया, एंड अब मल्टीप्लाई कर लो na प्लस ये हो जाएगा NL माइनस इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो Na/2 माइनस का NL/2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या दे रखा है, हम यहाँ पे Na, तो यहाँ से हम Na कॉमन ले लेते हैं और क्या बचेगा 1, इधर से भी Na कॉमन था तो -1/2, यहाँ से हमने NL कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस 1/2। अब देखो थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट रफ कर देते हैं बिकॉज इधर स्पेस नहीं है। सो देखो क्या हो जाएगा, अब हम S2 माइनस S1 हमें क्या मिलेगा Na, और आप जब 1 में से 1/2 माइनस करोगे, 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 बचेगा, तो इसको लिख देना 1/2। ठीक है, प्लस NL इंटू 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि गाइस Na/2 प्लस NL/2 ये आ गया S2 माइनस S1। ठीक है, S2 माइनस S1 आ गया, और हमें S2 माइनस, अब देखो क्या दे रखा है कि जो S3 था, S3 क्या है S, अब यहाँ से हम n/2 कॉमन भी तो ले सकते हैं, n/2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा a प्लस एल। ठीक है, a प्लस एल, तो हमसे ये बोला गया है। अब हम S3 से कंपेयर करते हैं इसकी, तो S3 अगर हम S3 को देखें, ठीक है S3 को देखें तो S3 क्या है S3 3 इंटू n/2 इंटू a प्लस एल है, तो ये हम S3 S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है कि S2 माइनस S1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये S3 आ जाएगा। ठीक है, क्या है अगर हम S2 माइनस S1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सो क्या करेंगे कि S2 माइनस S1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3S2 माइनस S1। ठीक है, क्या आ जाएगा 3S2 माइनस S1, तो इक्वल्स टू में 3 इंटू n/2 इंटू में a प्लस एल, ये आ गया ना हमारे पास, हमने केवल 3 से मल्टीप्लाई करी दोनों साइड्स में। ठीक है, अब देखो फ्रॉम हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें क्या मिल गया, इक्वेशन थर्ड से हमें 3n/2 इंटू में a प्लस एल की जगह S3 लिख सकते हैं ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह में S3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें 3S2 माइनस S1 इक्वल्स टू में क्या मिल गया S3। ठीक है, और जो हमें प्रूव करना था वो यही तो करना था, S3 इक्वल्स टू 3 इंटू S2 माइनस S1, तो हैंस प्रूव्ड, यही हो गया हमारा प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इसको भी हम रीड करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400, यानी कि गाइस हमें सम निकालना है किस किस नंबर के बीच में, 200 से लेके 400 के नंबर्स के बीच में। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन और दे रखी है, उन सभी नंबर्स का हमें निकालना है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 200 से लेके 400 के बीच में जितनी भी टर्म्स हैं, जो भी नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, उनका हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 200 से लेके 400 तक के नंबर्स के बीच में। ठीक है, लेकिन सारे नंबर्स नहीं लेने, वी हैव नॉट टू टेक ऑल द नंबर्स, वी हैव टू टेक दोज नंबर्स ओनली विच आर डिविजिबल एज 7, जो 7 से डिविजिबल हैं। तो ऐसे कैसे पता लगेगा, हाउ विल नो दैट हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल एज 7, कितने नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स हैं, वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप 7 को 200 को 7 से डिवाइड करो, यू विल हैव टू डिवाइड 200 बाय 7। जब 7 से आप 200 को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। यानी कि गाइस अगर यहाँ पे 203 और होता, ठीक है, यहाँ पे हमें 7, हमारे पास रिमाइंडर 4 आ रहा है, 3 की कमी है ना, अगर 3 और होते तो 7 आता, 7 में जब 7 कर देते पूरा कैंसिल आउट हो जाता, यानी कि 3 की कमी है, तो यानी कि 203। यहाँ पे देखिए इनिशियल नंबर क्या आएगा, इनिशियल नंबर 203 है। ठीक है, इनिशियल नंबर क्या है 203, दूसरा तो हमें 7 ऐड कर लो, इसके अंदर 210 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 217 हो जाएगा, चलते चले जाएंगे। अब 400 को डिवाइड कर लो 7 से, फिर लास्ट नंबर को 7 से डिवाइड कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 5 से 35 बचेगा 5, और 7 7 जा 49 बचेगा 1। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें 400 से ज़्यादा तो लेना नहीं है, ज़्यादा तो लेना नहीं है ना, कम ही लेना है। तो हमें अगर यहाँ पे कितना और होता 6 और हो 6 मतलब लेस करो, 1 एक्स्ट्रा है ना, 1 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 एक्स्ट्रा आ रहा है यानी कि 400 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 399। ये पूरा डिविजिबल है 7 से, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 399। तो फर्स्ट टर्म क्या है देखो 203, लास्ट टर्म क्या है 399। अब हमें क्या निकाला है, सम का फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज, यानी कि एपी सीरीज में की n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा देना है। वो होता है SN = n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बट गाइस एक प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं पता कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 7 से कितनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7। सो हाउ विल फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर एन टर्म का, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फॉर एन टर्म ऑफ एन एपी सीरीज का जो होता है AN = A + n-1 इंटू में D, ठीक है। ये होता है AN को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म क्या है 399, फर्स्ट टर्म क्या है 203 प्लस n तो हमें फाइंड करना है कि टोटल टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो n-1 डिफरेंस कितना है 7 का, 7 का डिफरेंस है यहाँ पे। 399 में से 203 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा 196 = में ये हो जाएगा 7 × n-1 अपॉन में 7 हो जाएगा और n-1। तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 28 आ गया, 28 = n-1 माइनस का बनेगा 29 = n, टोटल टर्म्स कितनी है n = 29। अब बस इस वाली इक्वेशन में रख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट में आप n की वैल्यू पुट कर लो। तो ये हो जाएगा, हमें 29 टर्म्स का सम निकालना है। तो S29 = 29/2 इंटू में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 203 है, लास्ट टर्म क्या है 399 है, और बस अब इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 602, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 = 0 1। अब 29 की 301 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 29 की 301 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 8729। तो सम ऑफ 29 टर्म्स इज 8729, ठीक है। तो ये वाला जो सम था हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने कुछ नहीं करा, बहुत ही इजी सम था, क्योंकि इसमें हमसे क्या बोला गया था, हमें जितने भी 200 और 400 के बीच के नंबर्स थे वो फाइंड करने थे। लेकिन नंबर्स कौन से थे, विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं वो वाले नंबर्स। तो हमें बस यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, बट उसके अंदर हमें n नहीं पता था, तो n टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, n निकाल लिया कि टोटल टर्म्स कितनी थी, इसमें 29 थी, फिर हमें 29 भी मिल गया, फिर हमने अप्लाई कर दिया और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 8729।